नमस्कार। नव भारत दर्पण के स्पेशल सेगमेंट परिचय में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हैं एकाग्र फाउंडेशन के सदस्य। हमारे बीच उपस्थित हैं एकाग्र फाउंडेशन से राजेश बाहेती जी। नमस्कार सर, जानना चाहेंगे एकाग्र क्या है? एकाग्र एक अशासकीय संस्था है जिसकी स्थापना 4 महीने पहले 9 अक्टूबर 2022 को की गई थी। जी। इसका मूल उद्देश्य आत्म सशक्तिकरण है। जी। देखिए, समाज लोगों से बनता है। जब हम लोगों का सशक्तिकरण करेंगे तो पूरे समाज का सशक्तिकरण होता है। जी। यदि हम एक व्यक्ति को सशक्त करते हैं तो वह व्यक्ति उस समाज के लिए एक वैल्यूएबल असेट बन सकता है जो उस पूरे समाज का नेतृत्व सही दिशा में कर सकता है। जी। इसे संक्षिप्त में स्वयं से समाज तक कह सकते हैं। जी। इसलिए संस्था का मूल्य उद्देश्य इससे जुड़ रहे सभी सदस्यों का सशक्तिकरण करना है। जी। हर संस्था की एक सोच, एक विचारधारा होती है जी। जो उसके भविष्य का रास्ता तय करती है। एकाग्र फाउंडेशन की भी एक विचारधारा है। वह यह है कि हमारा कोई भी सदस्य सार्वजनिक कार्यों में केवल दर्शक बनकर हिस्सा न ले, वह उस कार्य में एज ए लीडर, एज ए कंट्रीब्यूटर बनकर हिस्सा लें। वह अपने निजी तथा सार्वजनिक कार्यों में भी अपने रोल का महत्व समझे। यही संस्था की मूल सोच है। सार्वजनिक कार्यों से हमारा मतलब जन भागीदारी, जन सेवा, जन कल्याण, अध्यात्म, हेल्थ, एजुकेशन आदि। जैसे जैसे एकाग्र आगे बढ़ रहा है, आप इन सभी क्षेत्रों में, और लोग हमसे जुड़ रहे हैं, आप इन सभी क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति महसूस करेंगे। राजेश जी, आत्म सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? इसका क्या तात्पर्य है? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आत्म सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है। जी। इंग्लिश में इसे सेल्फ एम्पावरमेंट कहा जाता है। बिल्कुल। एक आत्म सशक्त व्यक्ति वह होता है जिसके जीवन का निर्णय करने का अधिकार उसी के पास होता है, किसी और के पास नहीं होता है। जी। वह आत्मविश्वास पे भरपूर होता है, उसमें सही निर्णय लेने की क्षमता होती है तथा उस पर चलने का, उस पथ पर चलने का उसमें साहस होता है। बिल्कुल। वह आत्मविश्वासी हो, वह किसी भी समस्या में विचलित ना हो, वह स्वयं के समस्याओं का हल करे तथा दूसरों की समस्याओं के लिए भी ट्रबल शूटर बन सके। हमारे बीच एकाग्र फाउंडेशन से देवांश मिश्रा जी उपस्थित। देवांश जी, नमस्कार। नमस्ते। किस तरह से आप सदस्यों का सशक्तिकरण करेंगे? देखिए, सशक्तिकरण एक प्रतिभा के समान होता है। जी। और प्रतिभा को उजागर करने के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सब होने के पहले भी हमारे पास प्रतिभावान लोग थे। बिल्कुल। परंतु एक मंच ना होने के कारण उनकी प्रतिभाएं सामने नहीं आ पा रही थी। जी। जैसे ही मंच मिला, वो लोग आज सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स बन के जिस समाज को लीड कर रहे हैं। जी। ठीक इसी प्रकार से हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो कीन ऑब्जर्वर्स हैं। जी। जिनमें परिस्थिति अनुसार एक्ट करने की एक क्षमता है। जी। जिनमें बेहतरीन लीडरशिप स्किल्स भी हैं, परंतु मंच नहीं है, या फिर उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं है कि उनके अंदर क्या क्षमताएं हैं जिनसे जन कल्याण के लिए वो काम कर सकते हैं और वो कितनी महत्वपूर्ण तरीके से एक समाज की तरफ अपना योगदान दे सकते हैं। एकाग्र ऐसे लोगों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। अगर किसी भी सदस्य को किसी भी जन कल्याण या ऐसे सार्वजनिक कार्य जिससे समाज के लिए सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं में कार्य करने की रुचि है, तो एकाग्र के बाकी सभी सदस्य अपना पूरा जोर लगा के ऐसे जन कार्यों में निवेश करेंगे। इनसे न केवल सदस्यों की लीडरशिप स्किल बढ़ेगी, पर समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। जी। इसी के साथ साथ हम सदस्यों के लिए कई एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। उस माध्यम से उनकी पर्सनल ग्रूमिंग भी हो, जैसे स्पिरिचुअलिटी, पर्सनालिटी ग्रूमिंग सेमिनार्स, हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ आदि कई कार्यक्रम हम करेंगे। बहुत बढ़िया जी। हमारे बीच एकाग्र फाउंडेशन से नील जोशी जी उपस्थित हैं। नमस्कार। नमस्कार। किस बात से प्रेरित होकर एकाग्र फाउंडेशन की स्थापना की गई? पुलकित जी, आज से करीब 4 महीने पहले जी लीडरशिप सब्जेक्ट पर एक कार्यक्रम हुआ था। जी। उस कार्यक्रम में एक लीडरशिप के ऊपर एक कोट का जिक्र उल्लेख हुआ था। जी। वो कोट इस प्रकार था, दैट लीडरशिप इज नीदर अ पोजीशन नॉर अ टाइटल। जी। इट्स एन एक्शन, इट्स अबाउट वन लाइफ इन्फ्लुएंसिंग अनदर। जी। आजकल लीडरशिप को बहुत गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। जी। कई लोगों के लिए लीडरशिप का मतलब सिर्फ एक राजनीतिक पद होता है। बिल्कुल।
लेकिन ये गलत है, क्योंकि लीडर उसके पद से नहीं बल्कि उसके एक्शन से पहचाना जाना चाहिए। जी मुझे लगता है, और एकाग्र फाउंडेशन की ये सोच है कि हर वो व्यक्ति जी जो अपने प्रभाव से दूसरे के जीवन में एक आशाजनक और एक सकारात्मक बदलाव ला सके, वही सही मायने में लीडर है। जी देखिए, एकाग्र की स्थापना भले ही पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुई हो, जी लेकिन इसकी नींव 7 साल पहले रखी जा चुकी थी। जी इस संस्था के संस्थापक कुशल राज महेश्वरी जी इसका एक वास्तविक उदाहरण है, जी जो बिना किसी राजनीतिक पद के सिर्फ अपने एक्शन की वजह से लोगों के बीच में पहचाने जाते हैं। जी करीब पिछले 7 सालों से वह सार्वजनिक गतिविधियों में बखूबी अपना योगदान देते आ रहे हैं। जी इस दौरान उन्होंने न सिर्फ खुद की क्षमता में बदलाव महसूस किया, जी। बल्कि उनसे जुड़े कई लोगों की जीवन में लोगों ने अपना बदलाव महसूस किया है, जी बदलाव पाया है। जी यही हमारी प्रेरणा रही है जी। कि जब केवल एक व्यक्ति के माध्यम से कई लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है, तो क्यों ना एक मंच तैयार किया जाए, जी और एकाग्र वही एक मंच है। नील जी, एकाग्र में सदस्य कैसे बन सकते हैं, किस तरह एकाग्र से जुड़ सकते हैं? पुलकित जी, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति एकाग्र का सदस्यता प्राप्त कर सकता है। जी हमने एकाग्र फाउंडेशन के नाम पे फेसबुक पेज और एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। जी दोनों पर 3 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उनमें से किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर सकते जी। हैं। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा, बिल्कुल। जो कि निःशुल्क है। जी उस फॉर्म को भरकर सबमिट करते ही आप संस्था के सदस्य बन जाएंगे।